तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल पे इनबॉक्स क्रिएट पे। सो होपफुली गाइस ये वीडियो आपके लिए हो इंफॉर्मेटिव। सो इस वीडियो को एंड तक देखें जरूर। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सो मैं बात करने जा रहा हूँ कि विंडोज की। आपको टाइटल से तो पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात करूंगा। तो मैं बात करूंगा विंडोज की। तो विंडोज आप में आपकी जो विंडोज होती है वो करप्ट क्यों होती है बार बार, जो कि आपके सिस्टम में या तो कोई फाइल करप्ट हो गई हो। तो फाइल करप्ट होती क्यों है? या तो हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ गया हो, या सिस्टम हैंग क्यों होता है जब हम जितनी उसकी क्षमता होती है पीसी की हमारे, हम उससे ज्यादा उसे अगर यूज करें तो हमारा सिस्टम हैंग होता है। तो हैंग ना हो हमारा पीसी, तो उसके लिए मैं फर्स्ट एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारा टास्क बार होता है, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल मैंने प्रेस किया तो हमारा ये टास्क मैनेजर ओपन होगा। सो टास्क मैनेजर ओपन होगा तो यहाँ पर मैं स्टार्टअप पे मैं जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पर काफी सारे आपकी फाइल्स, जितने भी आपके सिस्टम में फाइल्स होंगी ना, वो यहाँ पर शो होंगी। तो यहाँ पर ये शो किस लिए होती है पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप ये इसलिए होता है कि जैसे कि आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो सिस्टम स्टार्ट होने के बाद आपके सिस्टम में जो भी फाइल ऑटोमेटिकली रन करती है ना, ये वो फाइल्स है जो शो करती है। मतलब ये वो फाइल्स है जो शो हो रही है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है एडोब की CS6, चाहे वो एडोब प्रीमियम हो, काफी सारे हम जो सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह जो यूज करते हैं वो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली कई बार रन करता है और हमें पता नहीं होता। हम बस सोचते हैं सिस्टम हमने ऑन किया है, और ऑन करता ही ऑटोमेटिकली हमारी जो सिस्टम में बैकएंड में फाइल्स रन हो रही होती है और हमें कुछ पता नहीं चलता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन सभी फाइल्स को हमने डिसेबल करना है। और लेकिन इसमें कुछ फाइल्स होती हैं जो फिर इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉरी। सो फाइल्स तो मैं बोलूंगा नहीं। सो विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ये होता है। विंडोज सिक्योरिटी मतलब कि ये एंटीवायरस का है, तो इसे हम डिसेबल वगैरह नहीं कर सकते। एंड मर्जी कर भी सकते हैं, लेकिन ये इसे हम ना ही करें तो अच्छा होता है कि क्यों। सो इससे हमारा ये फर्क पड़ता है कि यार जैसे ऑडियो के जैसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दो होते हैं, दो तीन, जो कि हमें एनेबल करके रखने पड़ते हैं, और वो अपने आप सिस्टम के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक मतलब स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, जिससे कि आपका सिस्टम ज्यादा हैंग ना हो। जैसे कि ओवर अगर चलेगा, ज्यादा आपकी फाइल्स चलेंगी, आपकी मान लो सिस्टम में 4 GB रैम है या 6 GB रैम है, और आपने अपने सिस्टम पे एडोब प्रीमियम चला लिया, वीडियो एडिटर जो होता है सॉफ्टवेयर, एडोब प्रीमियम चलाने के बाद आपने तो सिस्टम ऑन किया सोचो, और सीधा आपने एडोब प्रीमियम चलाया और बैकएंड में आपको और भी फाइल्स है जो रन हो रही है और आपको पता ही नहीं है। तो उस फाइल्स को भी डिसेबल करके रखो यार, ताकि आप सिस्टम ऑन करते ही खाली आपका सिस्टम ऑन हो, और एक आधी फाइल जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर आप जो चाहते हो कि स्टार्ट होने पर सिस्टम मेरी ये फाइल रन करे या मेरा ये सॉफ्टवेयर रन करे, तो वो आप कर सकते हो। बट मोस्टली जो भी फाइल्स है यहाँ पर सब डिसेबल ही रखो यार, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर डिसेबल ही रखा है। और इस चीज से काफी इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिस्टम पे, लैपटॉप पे, कि वो ज्यादा स्मूथ चले, ना कि हैंग हो। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सो देखो यार, मैं ना अभी वीडियो बनाने के लिए बीच में आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि तो कोई मैं वीडियो बनाने के लिए अभी रुका था, बिकॉज मैंने सोचा कि पहले मैं एक सी क्लीनर पे अगर आप लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखो जैसे कि मैंने सी क्लीनर वगैरह है, ये आपको बता दूंगा इस वीडियो में अभी आगे, बट ये मैं आपको अभी मैं इसलिए रुका था कि जस्ट मैंने इसे इंस्टॉल कर रहा था अपने सिस्टम पे, और देखो ये एंटीवायरस इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है। कौन सा एंटीवायरस है ये? एबीसी कोई मतलब एंटीवायरस है, एवीजी, सॉरी, जो भी एंटीवायरस है इसका नाम है। तो ये इंस्टॉलेशन के लिए कह रहे हो, तो इस तरीके से ये मतलब कोई भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है। तो इसे मैं डिक्लाइन करूंगा क्योंकि मुझे ये इंस्टॉल नहीं करना है। तो ऐसे भी एंटीवायरस या जो भी प्रकार के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जो भी आप इंस्टॉल करते हैं, तो देखकर जरा थोड़ा इंस्टॉल करें। हो सकता है उसमें कुछ वायरस हो या कुछ ऐसी मतलब फाइल हो या कुछ सॉफ्टवेयर हो जो कि आपकी बैकएंड में रन हो रहा है, और साथ ही साथ में आपका डाटा भी उसमें से शेयर हो रहा है। तो हो सकता है काफी मतलब हैकिंग के पर्पज से मैं आपको बता दूं तो बहुत ही डेंजर हो सकता है। तो इसे देख के थोड़ा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो देख कर थोड़ा इंस्टॉल करें। तो इसे मैं डिक्लाइन कर देता हूँ। सो गाइज, अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि आप जब भी कुछ अपने सिस्टम में कुछ अनदर मतलब जिसकी आपको जरूरत नहीं है फाइल्स की या सॉफ्टवेयर को, उसको भी अपने सिस्टम पे रखते हैं, इंस्टॉल करके रखते हैं, और सोचते हैं कि बाद में अनइंस्टॉल कर देंगे नया। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी वो बैकएंड में कहीं ना कहीं आपके सिस्टम पे पड़ी हुई है और हार्ड डिस्क में है।
और वो आपके सिस्टम पे जब तक है तो हो सकता है उस ज़्यादा फाइल्स की वजह से भी सिस्टम कई बार हमारा हैंग होता है। तो हैंग होता है जैसे कि हमारा, मैं आपको बता दूं अपना, मैं जैसे दिस पीसी पे मैं जाता हूँ। दिस पीसी में आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि जो हमारा लोकल डिस्क सी है, सी में जितनी भी हमारी जो फाइल्स होती है वो इंस्टॉल्ड होती है। जो भी हम कुछ फाइल्स इंस्टॉल करते हैं ऑब्वियसली वो सी में ही जाएंगी। जितना भी हमारा डेटा होता है, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो सी में जाएगी। लेकिन एक जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा ये ई वाला जो लोकल डिस्क है ये हमारा रेड हो रखा है, मतलब कि इसमें ये पूरा मतलब कि भरने वाला है, थोड़ा सा ही स्पेस इसमें अभी और बाकी है। लेकिन सी वाले को हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं रख सकते क्योंकि हमारा सिस्टम काफी हैंग हो सकता है और इसी में विंडो इंस्टॉल होती है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो सिस्टम हैंग हो रहा है या बहुत स्लो चल रहा है, कि आपके सी ड्राइव में भी बहुत सारा आपका डेटा होगा। जैसे कि डेटा मतलब कि आपकी जो प्रोग्राम फाइल्स में आप जाओगे तो जो जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है ऑब्वियसली वो आपको सब फाइल्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह यहीं पर इंस्टॉल होता है। तो मोस्टली यहीं पर सब चीजें होती हैं। तो इस ड्राइव को बिल्कुल भी फुल करके ना रखें और जो फालतू का है उसे अनइंस्टॉल कर दे, कचरे में डाल दे। ठीक है, तो कि अनइंस्टॉल आप कैसे करेंगे? अनइंस्टॉल का तो देखो सिंपल सा मेथड है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। जैसे और जैसे फीचर्स पे आपके ऐप्स में आएंगे, ऐप्स में आपको एप्स एंड फीचर्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको मोस्टली सब फाइल्स, मतलब सभी सिस्टम की फाइल्स वगैरह आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी जो भी आपके सिस्टम में है इंस्टॉल्ड पहले से ही। तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ से अनइंस्टॉल करने का कुछ खास फायदा होता नहीं। मतलब हमारे सिस्टम में से काफी सारी फाइल्स तो इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन कई चीजें होती हैं जैसे कैचेस वगैरह या टाइम्स फाइल वगैरह या काफी कुछ होता है। रजिस्ट्री फाइल्स जो होती है मेन, वो भी इसमें अनइंस्टॉल नहीं होती। कई बार हम इंस्टॉल तो कर देते हैं लेकिन हमारी जो रजिस्ट्री है वो अनइंस्टॉल नहीं हो पाती। तो उसे अनइंस्टॉल करने का एक तरीका है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने गिग अनइंस्टॉलर है ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप भी ये अभी न्यू वर्जन इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहे हैं तो मैं अभी न्यू नहीं करूंगा इंस्टॉल। तो ये गिग है, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप कुछ भी यहाँ पर मान लो मैं अब एनवीडिया का वीडियो इफेक्ट है, इसे अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन अनइंस्टॉल मैं अभी आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे अनइंस्टॉल अभी नहीं करना। लेकिन आप जैसे कि मैं आपको ये वीडियो डाउनलोडर है इसे मैं अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यस मैं इसे अनइंस्टॉल करूंगा। सो अनइंस्टॉल के बाद ये प्रोसेस सिंपल सा है, जैसे कि आप अनइंस्टॉल यूज कर सकते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी है हम इसे कहेंगे। लेकिन ये देखिए स्कैन कर रहा है और भी जो फाइल्स फोल्डर्स होती है, ये इसने अभी तक सॉफ्टवेयर जो था वो तो अनइंस्टॉल कर दिया है। लेकिन साथ साथ में जो और भी फाइल्स हैं, कैचेस फाइल्स, जो भी फोल्डर वगैरह बच जाते हैं हमारे सिस्टम में, या जो भी अदर फाइल्स जैसे रजिस्ट्री जो भी होती है, देखो 34 आइटम्स अभी भी और इसमें बाकी हैं। तो अभी तक वो इंस्टॉल नहीं हुई। हमारा सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल हो गया लेकिन ये फाइल्स जो फोल्डर्स हैं अभी भी हमारे सिस्टम में रह गए हैं। 4K वीडियो डाउनलोडर के जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो अभी भी हमारे सिस्टम पे है। तो इसे हम यहाँ से अनइंस्टॉल मतलब कर सकते हैं प्रॉपरली। एनालाइज वगैरह करते हैं कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो उसका पता लगाना होता है। ये तो वो तक भी ट्रेस यहाँ से मिटा देता है। रजिस्ट्री फाइल्स भी यहाँ से एकदम मिटा देता है आपके सिस्टम से। तो इसको फिनिश कर सकते हैं। और यहाँ से भी एक काफी मतलब आपको बेनिफिट मिलता है इस सॉफ्टवेयर का। अनइंस्टॉलर है ये, गिग अनइंस्टॉलर। सो इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके, सिंपल सा मेथड है। सो जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा अब आगे सी क्लीनर के बारे में। तो सी क्लीनर है क्या? बेसिकली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इसे बहुत पहले यूज करता था, हालांकि अब इसे इतना यूज नहीं करता, बट स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए इसे इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे आप यूज कर सकते हैं। एंड मोस्टली लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं भी जानते उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कर रहा था मैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है तो मैं थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेट कैचेस वगैरह, मतलब जो इंटरनेट एजेस के मतलब ब्राउजर में जितने भी जो हिस्ट्री वगैरह होती है सब वहां पर क्लीन कर देता है। और एक एक सॉफ्टवेयर में जो भी चीजें होती हैं यूज होती हैं, मतलब कि ऐसे कुकीज वगैरह, इंटरनेट की जो भी हिस्ट्री वगैरह होती है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर से जो भी आप जब यूज करते होंगे तो जो भी उसमें फाइल्स वगैरह होती होंगी, जो भी आपकी हिस्ट्री वगैरह में जो भी फाइल्स होंगी या आपके बुक मार्क्स वगैरह जितने भी होते हैं, टैब्स वगैरह ओपन वगैरह जो भी आपने सेव करके रखा होता है उसे वहां यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं एनालाइज करके। और यहाँ से नीचे आप टेम्स फाइल रिसाइकल बिन में जितनी भी टाइम्स फाइल्स होती हैं वो सब मतलब ऑलमोस्ट सब क्लीन होती हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ये क्लीन कर देता है बस आपके एक रन क्लीनर से। यहाँ पर क्लीन कर, हालांकि मेरे को ये यूज नहीं करना तो अभी मैं नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक मतलब आपको एक इसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं कि आपको
अलग-अलग जाके तरीके से मतलब मैनुअली आपको जाके हर एक-एक जगह पे जाके रिसाइकिल बिन में जाके वहाँ फाइल नहीं डिलीट करनी पड़ेगी। आप ब्राउज़र पे जाके अगर आपका ब्राउज़र सही चलना मतलब उसकी परफ़ॉर्मेंस अगर सही चले और आपके सिस्टम में रैम या हार्ड डिस्क मतलब रैम वगैरह कम है और नहीं चल पाता, तो एक ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से तो और 1, 2, 3, 4 क्लिक करने पर ही आपका सिस्टम पूरा क्लीन हो सकता है। मतलब कि आपकी जो ब्राउज़र है जितने भी आप यूज़ करते हैं या आपके रिसाइकिल बिन हो गया या आपका सिस्टम में और भी कई कैचेज़ वगैरह, फाइल्स वगैरह होती हैं, वो भी क्लीन हो जाती है और तो यहाँ से आप रजिस्ट्री वगैरह क्लीन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मतलब कि रजिस्ट्री वगैरह आप क्लीनर है, ये स्पेशली इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप क्लीन कर सकते हैं मैनुअली। एक तो गिग से कर सकते हैं, एक इससे भी हो सकता है क्लीन। तो ये काफ़ी बेनिफिट देने वाला है आपके सिस्टम्स को और सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी ये सी क्लीनर में मतलब बेनिफिट है। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही मतलब मैं जितना मैं आपको हेल्प कर सकता था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मतलब कि जितना भी हार्डवेयर से रिलेटेड मतलब कि जो आपके विंडोज वगैरह जो करप्ट ना हो टोटल वो मतलब मेंटेन कर कैसे आप करके रख सकते हैं। तो मेंटेन करना यार विंडो को बहुत ज़रूरी होता है, तो मेंटेन करके जब तक आप नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी को भी जैसे मेंटेन करके रखना पड़ता है, वैसे ही आपको विंडो भी आपका सिस्टम भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपकी रैम के हिसाब से आपके जो सिस्टम की मतलब रिक्वायरमेंट मतलब जितनी भी आपके सिस्टम में रैम है या ग्राफिक कार्ड है या प्रोसेसर है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि 8 8 कोर का प्रोसेसर लाके दूँ और आप उसे भी अच्छे से चला लेंगे, लेकिन जब तक आप मेंटेन करके रखेंगे नहीं थोड़ा बहुत पीसी अपना, तो जब तक वो हैंग होता रहेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड गुड बाय।